ABN महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरों के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बार बार मौसम की तब्दीली से शहर में वबाई अमराज पसारने लगे पाँव। तिब्बी माहिरीन ने शहरियान को दिया एहतियात बरतने का मशवरा, तो वहीं शहरियान ने म्यूनसिपल इंतजामिया को दे दिया एहतियाती इक़दामात करने का मशवरा। लोकसभा इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी पार्टियों की नज़र औरंगाबाद पर। बीजेपी और शिंदे महाज में इख्तिलाफात बढ़ने का इम्कान। उद्धव सेना ने कहा औरंगाबाद बाल ठाकरे का किला था और रहेगा। शहर में बढ़ते जराइम और कत्ल की वारदातों से शहरियान में डर का माहौल। सड़क छाप गुंडों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने तैयार किया एक्शन प्लान। सर्च ऑपरेशन का किया आगाज। और पार्टी में बगावत करने वालों को शरद पवार का चैलेंज। मराठवाड़ा के अहम अजला में करेंगे ताकत का मुजाहरा। अजीत पवार खैमा हुआ फिक्रमंद। खबरें तफसील से। नाजरीन, गुज़िश्ता एक महीने से लगातार मौसम की तब्दीली की वजह से शहरियान मुख्तलिफ अमराज का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ म्यूनसिपल इंतजामिया की लापरवाही के सबब शहर के तकरीबन इलाकों में जगह जगह गड्ढों में बारिश का पानी जमा होने से इसमें जरासीम पैदा हो रहे हैं और इसी वजह से शहरियान में मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा मजीद बढ़ता जा रहा है। जरासीम कश दवाओं का छिड़काव ना होने की वजह से शहर में डेंगू दिन ब दिन पाँव पसार रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ म्यूनसिपल इंतजामिया शहर में कहीं 5 दिन तो कहीं 6 दिन के वक्फे से पानी सप्लाई कर रहा है और 5-6 दिन तक पानी का जखीरा रहने के सबब इसमें डेंगू मच्छरों की अफजाइश हो रही है। शहर के तिब्बी माहिरीन शहरियान को साफ सफाई और पीने के पानी का एहतियात से इस्तेमाल करने का मशवरा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहरियान म्यूनसिपल इंतजामिया को मशवरा दे रहे हैं कि वबाई अमराज पर काबू पाने के लिए शहर में जगह जगह हो चुके गड्ढों को बंद किया जाए। इसी तरह पानी फराहमी के शेड्यूल में तब्दीली करते हुए कम से कम 2 या 3 दिन वक्फे से पीने का पानी सप्लाई किया जाए ताकि शहरियान वबाई अमराज से महफूज रह सके। नाजरीन, म्यूनसिपल इंतजामिया शहरियान को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे रहा है, तो वहीं शहरियान म्यूनसिपल इंतजामिया को मशवरा दे रहे हैं कि वो ज़बानी जमा खर्च करने की बजाय गड्ढों में जमा होने वाले पानी की निकासी, इसी तरह पीने का पानी सप्लाई करने का शेड्यूल तैयार करे, तो शहरियान वबाई अमराज से महफूज रह सकते हैं। नाजरीन, आइंदा लोकसभा इलेक्शन को लेकर तमाम ही सियासी पार्टियों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी। वहीं उम्मीदवारी का दावा करने वाले ख्वाहिशमंदों में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता एक हफ्ता कबल जिला के राब्ता वजीर संदीपान भुमरे ने औरंगाबाद लोकसभा सीट से अपनी मजबूत दावेदारी के ताल्लुक से बयान दिया था। इसके बाद अब 2-3 दिन कबल मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर कायद भागवत कराल ने भुमरे के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि औरंगाबाद में बीजेपी का पलड़ा भारी है, लिहाजा औरंगाबाद से उम्मीदवार तो बीजेपी का ही होगा। उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान की इजाज़त मिले तो वो सबसे मजबूत दावेदार है। वहीं इन दोनों नेताओं के बयान के बाद उद्धव सेना के अंबादास दानवे ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी के दावों को यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ही पार्टियां चाहे कितना ही जोर लगा ले, औरंगाबाद बाला साहब ठाकरे का गढ़ था और आइंदा भी रहेगा। बहरहाल मराठवाड़ा की राजधानी औरंगाबाद लोकसभा सीट के लिए तीनों ही गुट में रसाकशी का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि आखिर ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन ये बात तो वाज़ेह है कि रियासत की हुकूमत में शामिल बीजेपी और शिंदे गुट दोनों में इस मामले को लेकर इख्तिलाफात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और ये इख्तिलाफ कहाँ जाकर ख़त्म होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, गुज़िश्ता कई महीनों से शहर में बढ़ते जराइम की वजह से शहरियान खुद को गैर महफूज समझ रहे हैं, तो वहीं ये मामला पुलिस के लिए भी एक चैलेंज साबित हो रहा है। गुज़िश्ता महीने औरंगाबाद में फायरिंग के 1-2 नहीं बल्कि कई वाक़यात पेश आ चुके हैं, जबकि मामूली वजूहात पर कत्ल की वारदातों में भी इजाफा हुआ है, तो इधर चोरी डकैती की वाक़यात ने पुलिस की नाक में दम कर दिया है। लिहाजा अब इन तमाम मुजरिमाना सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए पुलिस मशीनरी एक्शन में दिखाई दे रही है। शहर में अमन अमान बरकरार रखने और मुजरिमाना कार्रवाइयों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने बगैर लाइसेंस हथियार रखने और इस्तेमाल करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। गुज़िश्ता दिन पुलिस की जानिब से 20 से ज़ायद मुजरिमाना रिकॉर्ड रखने वाले सड़क छाप गुंडों के घर पर छापा मारा गया और इनके घरों की तलाशी ली गई। पुलिस इंतजामिया के एक्शन में आने के बाद सड़क छाप गुंडे भागने पर मजबूर हो चुके हैं। पुलिस इंतजामिया के हरकत में आने के बाद जहां मुजरिमाना कार्रवाइयां अंजाम देने वाले गुंडों में दहशत का माहौल है, वहीं शहरियान कुछ हद तक राहत महसूस कर रहे हैं।
वाज़ेह है कि गुज़िश्ता एक महीने से एनसीपी के दोनों ही गुट के दरमियान आपसी रसाकशी का सिलसिला जारी है। एक तरफ अजीत पवार एनसीपी पर अपना दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनसीपी के बानी और सुप्रीमो शरद पवार ने साफ कह दिया है कि पार्टी पर इनका कब्जा है। गुज़िश्ता दिन भीड़ में हुए जलसे आम में शरद पवार के हामियों की बड़ी तादाद को देखकर अजीत पवार खैमे में बेचैनी का माहौल है और अब अजीत पवार भी मराठवाड़ा के मुख्तलिफ मकामात के दौरे का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। इधर अब शरद पवार पूरी तरह से एक्शन मूड में आ चुके हैं। गुज़िश्ता दिन उन्होंने ऐलान किया कि वो मराठवाड़ा के इन इलाकों में दौरा करेंगे जहां से शरद पवार की बदौलत जीत हासिल करने वाले एनसीपी कायदीन ने बगावत करके अजीत पवार का दामन थाम लिया था। शरद पवार ने ऐलान किया कि वो मराठवाड़ा के इन अहम मकामात का न सिर्फ दौरा करेंगे बल्कि वहां जलसे आम मुनाकिद करके अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाएंगे। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।